2:121 जिन लोगों को हमने किताब दी है उनमें वे लोग जो उसे उस तरह पढ़ते हैं जैसा कि उसके पढ़ने का हक है, वही उस पर ईमान ला रहे हैं, और जो उसका इनकार करेंगे वही घाटे में रहने वाले हैं। 2:122 ए इज़राइल की संतान, मेरी उस कृपा को याद करो जो मैंने तुम पर की थी और यह कि मैंने तुम्हें संसार वालों पर श्रेष्ठता प्रदान की। 2:123 और उस दिन से डरो जब कोई न किसी के काम आएगा, न किसी की ओर से अर्थदंड स्वीकार किया जाएगा, और न कोई सिफारिश ही उसे लाभ पहुंचा सकेगी, और न उनको कोई सहायता ही पहुंच सकेगी। 2:124 और याद करो जब इब्राहिम की उसके रब से कुछ बातों में परीक्षा ली तो उसने उसको पूरा कर दिखाया। उसने कहा, मैं तुझे सारे इंसानों का पेशवा बनाने वाला हूँ, उसने निवेदन किया, और मेरी संतान में भी। उसने कहा, जालिम मेरे इस वादे के अंतर्गत नहीं आ सकते। 2:125 और याद करो जब हमने इस घर काबा को लोगों को लिए केंद्र और शांति स्थल बनाया, और इब्राहिम के स्थल में से किसी जगह को नमाज की जगह बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को जिम्मेदार बनाया। तुम मेरे इस घर को तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों के लिए और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। 2:126 और याद करो जब इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे रब, इसे शांतिमय भूभाग बना दे और इसके उन निवासियों को फलों की रोजी दे जो उनमें से अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाएं। कहा, और जो इनकार करेगा थोड़ा फायदा तो उसे भी दूंगा, फिर उसे घसीटकर आग की यातना की ओर पहुंचा दूंगा और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। उद्धरण चिन्ह 2:127 और याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल इस घर की बुनियादें उठा रहे थे तो उन्होंने प्रार्थना की, ए हमारे रब, हमारी ओर से इसे स्वीकार कर ले, निस्संदेह तू सुनता जानता है। 2:128 ए हमारे रब, हम दोनों को अपना आज्ञाकारी बना और हमारी संतान में से अपना एक आज्ञाकारी समुदाय बना, और हमें हमारे इबादत के तरीके बता और हमारी तौबा कबूल कर। निस्संदेह तू तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। 2:129 ए हमारे रब, उनमें उन्हीं में से एक ऐसा रसूल उठा जो उन्हें तेरी आयतें सुनाए और उनको किताब और तत्वदर्शिता की शिक्षा दे और उन की आत्मा को विकसित करे। निस्संदेह तू प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। 2:130 कौन है जो इब्राहिम के पंथ से मुंह मोड़े सिवाय उसके जिसने स्वयं को पतित कर लिया, और उसे तो हमने दुनिया में चुन लिया था और निस्संदेह आखिरत में उसकी गणना योग्य लोगों में होगी। 2:131 क्योंकि जब उससे रब ने कहा, मुस्लिम आज्ञाकारी हो जा, उसने कहा, मैं सारे संसार के रब का मुस्लिम हो गया। 2:132 और इसी की वसीयत इब्राहिम ने अपने बेटों को की और याकूब ने भी अपनी संतानों को की ए मेरे बेटों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन धर्म चुना है, तो इस्लाम ईश आज्ञा पालन को अतिरिक्त किसी और दशा में तुम्हारी मृत्यु न हो। 2:133 क्या तुम इब्राहिम के वसीयत करते समय मौजूद थे, या तुम मौजूद थे जब याकूब की मृत्यु का समय आया, जब उसने बेटों से कहा, तुम मेरे पश्चात किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा, हम आपके इष्ट पूज्य और आपके पूर्वज इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के इष्ट पूज्य की बंदगी करेंगे, जो अकेला इष्ट पूज्य है, और हम उसी के आज्ञाकारी मुस्लिम हैं। 2:134 वो एक गिरोह था जो गुजर चुका, जो कुछ उसने कमाया वो उसका है, और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारा है, और जो कुछ वे करते रहे उसके विषय में तुमसे कोई पूछताछ न की जाएगी। 2:135 वे कहते हैं, यहूदी या ईसाई हो जाओ तो मार्ग पर लोगे, कहो नहीं, बल्कि इब्राहिम का पंथ अपनाओ जो एक अल्लाह का हो गया था, और वो बहुदेववादियों में से न था। 2:136 कहो,
हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो हमारी ओर से उतरी और जो इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उसकी संतान की ओर उतरी, और जो मूसा और ईसा को मिली, और जो सभी नबियों को उनके रब की ओर से प्रदान की गई। हम उनमें से किसी के बीच अंतर नहीं करते और हम केवल उसी के आज्ञाकारी हैं। 2:137 फिर यदि वे उसी तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम ईमान लाए हो, तो उन्होंने मार्ग पा लिया, और यदि वे मुंह मोड़े, तो फिर वही विरोध में पड़े हुए हैं। अतः तुम्हारी जगह स्वयं अल्लाह उनसे निपटने के लिए काफी है। वो सब कुछ सुनता, जानता है। 2:138 कहो, अल्लाह का रंग ग्रहण करो। उसके रंग से अच्छा और किसका रंग हो सकता है? और हम तो उसी की बंदगी करते हैं। 2:139 कहो, क्या तुम अल्लाह के विषय में हमसे झगड़ते हो? हालांकि वही हमारा रब भी है, और तुम्हारा रब भी, और हमारे लिए हमारे कर्म हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म, और हम तो बस निरे उसी के हैं। 2:140 या तुम कहते हो कि इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी संतान सब के सब यहूदी या ईसाई थे? कहो, तुम अधिक जानते हो या अल्लाह? और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा, जिसके पास अल्लाह की ओर से आई हुई कोई गवाही हो, और वो उसे छिपाए? और जो कुछ तुम कर रहे हो, अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। 2:141 वो एक गिरोह हो जो गुजर चुका। जो कुछ उसने कमाया वो उसके लिए है, और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए है, और तुमसे उसके विषय में न पूछा जाएगा जो कुछ वे करते रहे हैं। 2:142 मूर्ख लोग अब कहेंगे, उन्हें उनके उस किबले उपासना दिशा से जिस पर वे थे किस चीज ने फेर दिया? कहो, पूरब और पश्चिम अल्लाह ही के है, वो जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है। 2:143 और इसी प्रकार हमने तुम्हें बीच का एक उत्तम समुदाय बनाया है, ताकि तुम सारे मनुष्यों पर गवाह हो, और रसूल तुम पर गवाह हो। और जिस किबले पर तुम रहे हो उसे तो हमने केवल इसलिए किबला बनाया था कि जो लोग पीठ पीछे फिर जाने वाले हैं, उनसे हम उनको अलग जान लें जो रसूल का अनुसरण करते हैं। और यह बात बहुत भारी अप्रिय है, किंतु उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें अल्लाह ने मार्ग दिखाया है। और अल्लाह ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे ईमान को अकारत कर दे। अल्लाह तो इंसानों के लिए अत्यंत करुणामय दयावान है। 2:144 हम आकाश में तुम्हारे मुंह की गर्दिश देख रहे हैं, तो हम अवश्य ही तुम्हें उसी किबले का अधिकारी बना देंगे जिसे तुम पसंद करते हो। अतः मस्जिद हराम काबा की ओर अपना रुख करो, और जहाँ कहीं भी हो अपने मुंह उसी की ओर करो। निश्चय ही जिन लोगों को किताब मिली थी, वे भली भांति जानते हैं कि वही उनके रब की ओर से हक है। इसके बावजूद जो कुछ वे कर रहे हैं अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। 2:145 यदि तुम उन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई थी कोई भी निशानी ले आओ, फिर भी वे तुम्हारे किबले का अनुसरण नहीं करेंगे और तुम भी उसके किबले का अनुसरण करने वाले नहीं हो, और वे स्वयं परस्पर एक दूसरे के किबले का अनुसरण करने वाले नहीं हैं। और यदि तुमने उस ज्ञान के पश्चात जो तुम्हारे पास आ चुका है उनकी इच्छाओं का अनुसरण किया, तो निश्चय ही तुम्हारी गणना जालिमों में होगी। 2:146 जिन लोगों को हमने किताब दी है वे उसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, और उनमें से कुछ सत्य को जानबूझकर छिपा रहे हैं। 2:147 सत्य तुम्हारे रब की ओर से है, अतः तुम संदेह करने वालों में से कदापि न होगा। 2:148 प्रत्येक की एक ही दिशा है, वो उसी की ओर मुख किए हुए है, तो तुम भलाइयों में अग्रसरता दिखाओ। जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम सबको एकत्र करेगा। निस्संदेह अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। 2:149 और जहाँ से भी तुम निकलो मस्जिद हराम काबा की ओर अपना मुंह फेर लिया करो,
निस्संदेह यही तुम्हारे रब की ओर से हक है। जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। 2:150 जहाँ से भी तुम निकलो, मस्जिद हराम की ओर अपना मुंह फेर लिया करो, और जहाँ कहीं भी तुम हो उसी की ओर मुंह कर लिया करो, ताकि लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत बाकी न रहे, सिवाय उन लोगों के जो उनमें जालिम हैं। तुम उनसे न डरो, मुझसे ही डरो, और ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं, और ताकि तुम सीधी राह चलो। 2:151 जैसा कि हमने तुम्हारे बीच एक रसूल तुम्ही में से भेजा जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाता है, तुम्हें निखारता है, और तुम्हें किताब और हिकमत, तत्वदर्शिता की शिक्षा देता है, और तुम्हें वो कुछ सिखाता है जो तुम जानते न थे। 2:152 अतः तुम मुझे याद रखो, मैं भी तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा आभार स्वीकार करते रहना, मेरे प्रति अकृतज्ञता न दिखलाना। 2:153 ए ईमान लाने वालों, धैर्य और नमाज से मदद प्राप्त करो। निस्संदेह अल्लाह उन लोगों के साथ है जो धैर्य और दृढ़ता से काम लेते हैं। 2:154 और जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वे जीवित हैं, परंतु तुम्हें एहसास नहीं होता। 2:155 और हम अवश्य ही कुछ भय से, और कुछ भूख से, और कुछ जान माल और पैदावार की कमी से तुम्हारी परीक्षा लेंगे, और धैर्य से काम लेने वालों को शुभ सूचना दे दो। 2:156 जो लोग उस समय, जबकि उन पर कोई मुसीबत आती है, कहते हैं, निस्संदेह हम अल्लाह ही के हैं और हम उसी की ओर लौटने वाले हैं। 2:157 यही लोग हैं जिन पर उनके रब की विशेष कृपाएं हैं और दयालुता भी, और यही लोग हैं जो सीधे मार्ग पर हैं।